ये जिज्ञासा जो है यही भक्ति का पहला स्वरूप है। भक्ति का पहला स्वरूप यानी राधा जी का पहला स्वरूप हर मानव के पास जिज्ञासा के रूप में रहता है। जिज्ञासा भगवान के प्रति जिज्ञासा नहीं, इस विश्व के प्रति जिज्ञासा। ये सूरज कैसा है, ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, मैं इतना छोटा हूं, ये सारा कारोबार कैसा चल रहा है, ये जिज्ञासा है। इसी जिज्ञासा में जान सकता हूं कि इस सारे सूत्र को चलाने वाला कोई सूत्रधार जरूर होगा। यहां ही तो भक्ति उत्पन्न हुई भाई, यही तपश्चर्या उत्पन्न हो गई, यही चिंतन शुरू हुआ। ये जिज्ञासा ही भक्ति का पहला स्वरूप है हर आदमी इंसान के पास। लेकिन कोई कहे कि भाई बापू आप कहे तो सही रहे, लेकिन अगर मेरे मन में ऐसा विचार है कि साईं बाबा के दोषों को मैं खोजूं, दोषों को देखूं, वही ऐसी जिज्ञासा मेरे मन में हो जाए तो उसे जिज्ञासा कहते ही नहीं। ये सुन लो भाई, उसे जिज्ञासा कहते ही नहीं। जिज्ञासा शब्द हमें कैसे बनता है ये पहले देखना चाहिए। जिज्ञासा में क्या है? ज्ञ है, ज्ञ। ज्ञ यानी ज्ञान, ज्ञान जो मुझे ज्ञान की ओर खींच के ले जाती है वह जिज्ञासा है। और सही ज्ञान क्या है? भगवान है, यही सही ज्ञान है। भगवान नहीं है, यह सही ज्ञान नहीं है। तो नास्तिक की बात गलत है। तो ये नास्तिक के पास जो है वो भी जिज्ञासा हो नहीं सकती। अब पाखंडी के पास जो है वो क्या है? वो भी ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। भगवान सिर्फ है नहीं तो भगवान दयालु है, भगवान परम पवित्र है, भगवान ही एकमेव शाश्वत है। यही सही ज्ञान है। ये इस ज्ञान के खिलाफ जो भी है वो ज्ञान कहलाया नहीं जा सकता। अब आप हम लोग कहेंगे भाई ये आदमी जो है ये तो गोरा भी है और काला भी है, क्या ये कभी हुआ है? एक ही आदमी गोरा भी है और काला भी है? हो नहीं सकता है। भाई एक ही आदमी है जो मोटा भी है और लुकड़ा भी है, तो क्या ये सही हो सकता है? नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि भाई ये सोना है और ये सोना नहीं है, तो क्या सही हो सकता है? नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो ज्ञान है वो ज्ञान है, वो जो अज्ञान है वो अज्ञान है। जो ज्ञान के प्रति हमें खींच ले जाती है वही जिज्ञासा है।